हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। आज है 31 अगस्त और आज है रक्षाबंधन। आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये इवनिंग टाइम है और अभी मैं प्रॉपरली एक व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह से मैंने छोटा छोटा करके व्लॉग को शूट किया था, बट मैं एक प्रॉपर स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि सारा कुछ जल्दी जल्दी में और बहुत सारा काम होता है ना, एक साथ में हो जाता है। विशाल ने काम पे भी जाना था, तो अभी मैं प्रॉपरली इसको स्टार्ट कर रही हूँ। और हम लोगों ने ऑलरेडी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया है। आज रुद्र और नायशा का फर्स्ट रक्षाबंधन था, तो ये दिन हमारे लिए काफी मेमोरेबल है। तो आज का पूरा ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप जब भी आप ये ब्लॉग देखोगे आपको पसंद आएगा। सो बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। सो गाइज, ये है दिन के 11 बजे का टाइम। यहाँ पे नायशा विशाल को राखी बांध रही है। तो विशाल को हर साल नायशा राखी बांधती है और विशाल नायशा की बांधी हुई राखी ही पहनते हैं। तो विशाल को काम पे भी जाना था और सुबह का टाइम ना काफ़ी हौच पौच सा हो गया था। मैंने काफ़ी कुछ सोचा था बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि विशाल पहले कितनी देर तक फ़ोन पे लगे रहे और उसके बाद फटाफट से सब कुछ अरेंज करने में काफ़ी टाइम लग गया और इतनी देर में रुद्र ने सारे कपड़े और सब कुछ ख़राब कर दिया। तो पहले मैंने कहा कि विशाल को ही राखी बांधो, विशाल काम पे चले जाएंगे, फिर रुद्र को राखी बांधी जाएगी। 11 बजे से 2 बजे का जो मुहूर्त था वो था 31 को। तो अभी 11 बज रहे हैं, तो अभी काफ़ी सारा टाइम है। तो नायशा यहाँ पे पहले कान्हा जी को राखी बांधेगी, उसके बाद अपने पापा को राखी बांधेगी और उसके बाद रुद्र को राखी बांधेगी और बाद में मैं कान्हा जी को राखी बांधूंगी। तो बस इसी तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। हर बार नायशा अपने पापा को बांधती होती है, मैं कान्हा जी को राखी बांधती हूँ और इस तरह हम सेलिब्रेट करते थे। बट इस बार नायशा के पास अपना खुद का ब्रदर है, तो बस इस बार नायशा के लिए ये फर्स्ट रक्षाबंधन है रुद्र के साथ। तो हम लोग थोड़ा अच्छे से ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट देखते हैं क्या होता है क्योंकि बहुत सारा टाइम सुबह का फ़ोन कॉल्स में और इन सब में चले गया और ऐसे में काफ़ी सारा टाइम ऑलरेडी निकल गया है। तो फटाफट से हम यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये फंक्शन हमारा पसंद आएगा। एक छोटा सा फैमिली फंक्शन है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, अपने पापा को राखी बांधने के बाद नायशा यहाँ पे रुद्र को राखी बांध रही है और ये रुद्र और नायशा का फर्स्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे रुद्र को राखी बांध रही है। रुद्र ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। रुद्र बहुत परेशान हो रहा था, तो बीच बीच में उसको पहले चुप कराना पड़ रहा था। ये क्लिप्स मैंने बिल्कुल काट काट के डाले हैं। तो रुद्र को मिठाई का भी टेस्ट पसंद नहीं आया और उसने मिठाई खाने के लिए बहुत ड्रामा किया, बहुत रोया और खींचा खींची बहुत ज़्यादा हुई। तो बस ऐसे ही कुछ इस तरह राखी सेलिब्रेट की गई। तो रुद्र और नायशा का बहुत लंबा क्लिप था, बीच बीच में कट फट करके मैंने थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि रुद्र ने बीच में बहुत ड्रामा किया था। तो बस हो गया रुद्र और नायशा का राखी सेलिब्रेशन भी। और आज मैं थाली के ऊपर दिया रखना भी भूल गई थी क्योंकि सुबह सारा कुछ अकेले करते 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 मैं ये चीज़ भूल ही गई और बाद में मुझे ध्यान आया कि राखी की प्लेट के ऊपर मैंने दिया ही नहीं रखा। तो बस गाइज, हो गया सभी का राखी सेलिब्रेशन। ये है हमारे कान्हा जी और इसके बाद विशाल चले जाएंगे काम पे और उसके बाद मैं कान्हा जी को राखी बांधूंगी, नायशा मुझे भी राखी बांधेगी। तो बस यहाँ पे नायशा बैठी हुई है अब मुझे राखी बांधने के लिए। तो इधर रखे हुए हमारे कान्हा जी। तो गाइज, बस अब आ गया मेरा टर्न और पहले मैं कान्हा जी को राखी बांध देती हूँ। रुद्र को मैंने अंदर क्रिब में बिठा दिया है और उसके बाद मैं नायशा को राखी बांधूंगी, नायशा भी मुझे राखी बांधेगी और ऐसे में हम सभी का फंक्शन हो जाएगा। और सामने कुकर चढ़ाया हुआ है तो रुद्र के लिए मैंने बीच में खिचड़ी भी बना दी थी और उसके बाद हमारा ये सारा कुछ चल रहा है। अभी 2 नहीं बजे हैं तो काफ़ी सारा टाइम है मेरे पास अभी भी। तो यहाँ पे हम आराम से अपनी पूजा कर रहे हैं। आज के दिन मैं अपने भाइयों को बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत सालों से मैंने अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी है। बड़े वाले को तो
इनफैक्ट 11 साल पहले हमने राखी बांधी थी, जब मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई थी उस साल, और उसकी शादी के बाद मेरी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए। वो कभी घर पे होता ही नहीं है राखी के टाइम पे, तो 11 साल हो गए हैं। और छोटे वाले को भी 6-7 साल हो गए हैं तब से मैंने राखी नहीं बांधी। मैं हर बार भेज देती होती थी बाई पोस्ट, तो पिछले साल से मैं बाई पोस्ट भी नहीं भेजती हूँ, मैं अपने पास रख लेती हूँ और जब भी इंडिया जाऊँगी तब मैं खुद उन्हें राखी बांधूंगी। तो उन दोनों की राखियाँ भी यहाँ पे प्लेट में रखी हुई हैं। मैंने पूजा की थी और उसके बाद वो राखियाँ मैंने रख दी हैं। तो लास्ट ईयर की भी मेरे पास रखी हुई हैं। तो बस यहाँ पे कान्हा जी की भी राखी बांध दी गई है और कान्हा जी को रखते हैं मंदिर में वापस, और उसके बाद हम लोग भी बांध लेते हैं। तो ये रहे हमारे कान्हा जी। तो गाइस कान्हा जी को राखी बांधने के बाद यहाँ पे नायशा मुझे राखी बांध रही है। तो नायशा के हाथ में ऑलरेडी राखी बंधी हुई थी, तो मैंने नायशा को एक मौली बांधी है, नायशा भी मुझे मौली बांध रही है। इसके बाद टिक्का करेंगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे और बस आज का सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह रही हमारी इस साल की राखी। लास्ट ईयर भी हमने यहीं पे राखी सेलिब्रेट की थी, तब मैं प्रेग्नेंट थी और बस 1 महीना रह गया था रुद्र के आने के लिए। तो नायशा ने तब एक राखी रखी थी रुद्र के लिए और इस बार नायशा ने वो राखी रुद्र के हाथ में बांधी। तो गाइस जल्दी जल्दी में ही सही इस बार भी हमारा राखी का सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा सा हुआ। ये 2 राखियाँ मेरे भाइयों की हैं, इनको मैं रख देती हूँ और इसके बाद ये प्लेट भी रख लेते हैं वापस और ये सारा सामान जो कुछ मंदिर में रखना था उसको रख लेते हैं। तो गाइस अभी हमारा सेलिब्रेशन खत्म हो चुका है, सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए हैं। तो नायशा यहाँ पे रुद्र के लिए ड्राइंग कर रही है। तो नायशा ने एक बहुत सुंदर सा ग्रीटिंग बनाया है हैप्पी राखी का रुद्र के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं उसका भी फोटो लगाऊंगी यहाँ पे, लेकिन वो आज मिल ही नहीं रहा है। तो जब मैंने ये वीडियो एडिट किया मुझे वो मिला नहीं, तो मैंने वो यहाँ पे नहीं कोई पिक्चर लगाई, बाद में फिर कभी मैं लगा दूंगी। तो गाइज़ ये है रात का टाइम और अभी हो रही है कुकिंग की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है, उसके अलावा राइस धो दिए हैं, जीरा निकाला हुआ है। तो अच्छा सा देसी घी का तड़का लगा के बनाते हैं फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस बनाएंगे और बस इसके साथ इस दिन की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो गाइज़ आज का सारा दिन काफ़ी हैक्टिक था और सुबह के टाइम पे बहुत सारा हौच पौच सा हो गया था, मैं प्रॉपरली व्लॉग नहीं बना पाई थी। बट छोटे मोटे क्लिप्स मेरे पास जितने भी थे उन सब को एडिट करके मैंने एक व्लॉग फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है।
तो गाइज इससे आगे मैं अगस्त मंथ के आखिरी वीक के कुछ रैंडम से क्लिप्स हैं उनको ऐड कर रही हूँ। तो अगस्त का महीना ख़त्म हो गया है, आज 1 सितंबर है जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो मैं अगस्त महीने के मेरे पास कुछ रैंडम से क्लिप्स थे उनको मैं इसके साथ ऐड कर देती हूँ और इस व्लॉग की भी एंडिंग करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। तो गाइज इस साल अगस्त का महीना इंडिया की सक्सेस हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चंद्रयान इसी अगस्त 23 को चंद्रमा के साउथ पोलर रीजन पे सक्सेसफुली लैंड हुआ है, जो कि हम इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है और पूरे वर्ल्ड को हमने दिखा दिया है कि हम लोग चांद पर भी जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो इसी गुड नोट के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।